और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जावेद सिद्दीकी पर कार्रवाई होगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद का अवैध मकान टूटेगा। महू का मकान अवैध घोषित कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 3 दिन में खुद हटाने का नोटिस चस्पा किया गया। बिना इजाजत निर्माण पर ये अवैध मकान बनाया गया था। अब इस पर गाज गिरेगी। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद का अब अवैध मकान टूटेगा, क्योंकि महू में अवैध तरीके से जो मकान बनाया गया था अब उस पर नोटिस चस्पा किया गया। हालांकि मोहलत भी दी गई है, यानी कि समय दिया गया है कि आप खुद यहां से अवैध निर्माण को हटा दीजिए। अगर नहीं हटाते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं जवाद, और अब इनके मकान पर ये कार्रवाई होगी, क्योंकि अवैध तरीके से ये मकान जो है इसे बनाया गया था और अब इस पर कार्रवाई करने की तैयारी भी प्रशासन की ओर से हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार तार जुड़ते हुए दिल्ली ब्लास्ट के सामने आ रहे हैं। और अब क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर भी अब ये गाज गिरी है, और साथ ही साथ अब अवैध रूप से यानी कि नियमों को ताक पर रख के जो निर्माण किए गए थे, अवैध निर्माण किए गए थे, अब उस पर भी एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 3 दिन में हटाने की अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिए गए हैं। अब देखना यही होगा कि क्या कार्रवाई होती है। हमारे संवाददाता एहतियाब शेख तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, जवाद के अवैध निर्माण को ढाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, नोटिस दिया गया है, क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए पुनीता, निश्चित ही दिल्ली टेरर कनेक्शन में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आना। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी, ये मूलतः रहने वाला मध्य प्रदेश के महू का रहने वाला है। इसका पुश्तैनी मकान महू में है, और महू का ये मकान पहले भी कई बार सवालों के घेरे में आया था, क्योंकि जवाद अहमद सिद्दीकी का छोटा भाई हमूद अहमद सिद्दीकी यहाँ से एक चिटफंड कंपनी चलाया करता था, और इस चिटफंड कंपनी के जरिए जवाद और हमूद ने करोड़ों रुपए यहां से लेकर 20 साल पहले महू छोड़कर दिल्ली और हैदराबाद रवाना हो गए थे। ये वही चिटफंड का पैसा था जिसके जरिए जवाद अहमद सिद्दीकी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, जिसे आज यूनिवर्सिटी का नाम दिया जा रहा है, जिसके कनेक्ट जो है सीधे तौर के ऊपर टेरर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब जांच एजेंसियों के इस बात की भनक लगी तो तमाम पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए, और उसमें पता चलता है कि हमूद अहमद सिद्दीकी जो जवाद का छोटा भाई है, वो वांछित है इंदौर पुलिस के लिए, क्योंकि चिटफंड का एक बड़ा फ्रॉड किया था। हालांकि जवाद अहमद सिद्दीकी इसी मामले के अंदर तिहाड़ जेल में सजा काट चुका था। बहरहाल अब इस पूरे मकान की बात की जाती है तो जवाद और हमूद अहमद सिद्दीकी के पिता जो है वो महू के शहर काजी थे। उनका एक पुराना मुकेरी मोहल्ले के अंदर छोटा सा मकान हुआ करता था, जो उनके नाम पर था। आज भी वो मकान उन्हीं के नाम पर है। चिटफंड का पैसा कमाने के बाद में इसे 4 मंजिला बड़ा मकान बना दिया गया है। इस मामले के अंदर छावनी बोर्ड परिषद ने 96-97 में भी इन्हें नोटिस जारी किया था कि जो अवैध हिस्सा है उसे तोड़ दिया जाए। बहरहाल अब जब ये टेरर कनेक्ट का जो एंगल है अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ता हुआ नजर आया, इसमें हमूद अहमद सिद्दीकी और जवाद अहमद सिद्दीकी दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। उनसे जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार किया जा रहा है। अब छावनी परिषद की तरफ से एक नोटिस लगाया गया है कि 3 दिन के अंदर अवैध जो हिस्सा है उसे हटा लिया जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर इस अवैध मकान के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होते आप और हम देखें। जी, लेकिन एहतियाब, इससे पहले जब नोटिस दिया गया था उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? देखिए, जहां तक 96-97 की मैं जिक्र कर रहा हूं तो ऐसा बताया गया कि उस दौर के अंदर ये नोटिस दिया गया था। अब क्योंकि महू जो है वो एक कैंटोनमेंट एरिया है, वो नगर पालिका के अंदर नहीं आता। कैंटोनमेंट की तरफ से ये नोटिस उस वक्त दिया गया था। उसके बाद में इनकी वकील के द्वारा मुझे ये बताया गया है कि कई सारी चीजों का जो कहा जाए कि डिटेल्स दी गई थी। बहरहाल उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई तब होती बिल्कुल नजर आ रही है जब टेरर कनेक्ट के साथ में। ठीक है एहतियाब, आप नजर बना के रखें। तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर का रुख